Hello everybody, मैं हूँ शशि and today we are going to quickly revise types of criminal trial and stages of criminal trial. Let's get started. So सबसे पहले हम पढ़ेंगे types of criminal trial. सबसे पहला होता है वारंट केस, फिर समन्स केस एंड समरी ट्रायल. वारंट केस लॉन्गेस्ट प्रोसीजर है, समरी सबसे छोटी. ओके, सो वारंट केस से शुरुआत करते हैं. टू क्लॉज एक्स ऑफ CRPC 1973. इसके अंदर उन ऑफेंसेस को कवर किया जाएगा जिसका पनिशमेंट जो भी इम्प्रिजनमेंट टर्म है एक्सीडिंग 2 years है या फॉर लाइफ है या डेथ इम्प्रिजनमेंट डेथ पेनल्टी है, तो उन केसेस को वारंट केस में कवर किया जाएगा. वारंट केस की जो स्टार्टिंग है वो होती है फाइलिंग ऑफ FIR फाइल करने से या फिर बाय फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट बिफोर मजिस्ट्रेट. ये उस केसेस में होता है जब पुलिस ऑफिसर FIR फाइल करने के लिए मना कर देता है, उस सिचुएशन में होता है. फिर मजिस्ट्रेट चेक करेगा कि जो भी पनिशमेंट है, जो भी ऑफेंस के लिए पनिशमेंट है वो 2 साल या उससे ज़्यादा है. अगर उससे ज़्यादा है तो केस सेशन कोर्ट को भेज दिया जाएगा. दिस प्रोसेस इज़ नोन एज कमिटिंग इट टू सेशंस कोर्ट. ओके, उसके बाद क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है वारंट केस के, तो चार्जेस मेंशन करना ज़रूरी है. फिर अक्यूज्ड जो होता है, मतलब जिस पर इल्ज़ामात लगे हैं, उसका पर्सनल अपीयरेंस कोर्ट में होना ज़रूरी है, मैंडेटरी है. उसके बाद वारंट केस को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते समन्स केस में, ठीक है. फिर अक्यूज्ड को एग्ज़ामिन कर सकते हैं, क्रॉस एग्ज़ामिन भी कर सकते हैं, और विटनेस को भी मोर देन वंस हम एग्ज़ामिन कर सकते हैं. मैजिस्ट्रेट शुड एंश्योर दैट द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 207 आर कंप्लाइड विथ. मतलब जो भी FIR की कॉपी का सप्लाई करना था, मतलब देनी थी, वो सब सारी चीज़ों को अच्छे से देखा गया है. वो सारी चीज़ें वारंट केस के अंदर एक बार देख लेते हैं, मैजिस्ट्रेट देख लेता है, ठीक है. अब समन्स केस क्या होता है, तो समन्स केस 2W ऑफ CRPC 1973 के अंदर बताया गया है. इसमें इम्प्रिजनमेंट लेस देन 2 years होगी, ठीक है. तो 2 years या उससे ज़्यादा होगी तो वारंट केस हो जाएगा, और 2 years से कम होगी तो समन्स केस हो जाएगा. मैजिस्ट्रेट कैन कन्वर्ट समन केस इनटू वारंट केस. अभी ये सिनेरियो क्यों आता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें लगता है कि पनिशमेंट 2 साल से कम होगी, बट सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि अरे ये तो बहुत ही हीनियस क्राइम है और इसकी पनिशमेंट 2 years से ज़्यादा होगी. तो मैजिस्ट्रेट के पास राइट होता है कि वो समन्स केस को वारंट में कन्वर्ट कर देता है. इफ़ ही थिंक्स दैट दिस केस इज़ नॉट समन केस. सो अभी इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाएगा कि जो भी समन्स केस है उसको हम वारंट केस में कन्वर्ट कर सकते हैं, पर वारंट को नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी लास्ट स्टेज होती है. ओके, नो पर्सनल अपीयरेंस इज रिक्वायर्ड. समन्स केस में कोई भी पर्सनल अपीयरेंस रिक्वायर्ड नहीं होता है. आप मतलब अक्यूज का पर्सनल अपीयरेंस रिक्वायर्ड नहीं होता है, ठीक है. तो अक्यूज शुड इन्फॉर्म अबाउट द चार्जेस. ओरली चार्जेस बताए जा सकते हैं. वारंट केस में चार्जेस लिखना ज़रूरी होता है, बताना मेंशन करना ज़रूरी होता है राइटिंग में. पर समन्स केस में क्या कर सकते हैं, हम ओरली भी बता सकते हैं. फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस इन राइटिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड. अक्यूज गेट ओनली वन अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस एग्जामिन विटनेस. विटनेस को क्रॉस एग्जामिन करने के लिए अक्यूज के पास सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी होती है समन्स केस के अंदर. ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमने यहाँ पर पढ़े. अभी समरी ट्रायल क्या होता है, तो यहाँ पर ओनली 1 or 2 हियरिंग्स होती है. समरी ट्रायल इज़ रिजर्व फॉर स्मॉल ऑफेंसेस. छोटे ऑफेंसेस होते हैं जिसका इम्प्रिजनमेंट 6 महीने से ज़्यादा नहीं होता है. और जब इफ़ द केस इज़ बीइंग ट्राइड इन समरी वे, तो पर्सन कैनॉट बी अवॉर्डेड पनिशमेंट फॉर इम्प्रिजनमेंट मोर देन 3 months. तो अगर ट्रायल होती है समरी केस में तो 3 महीने से ज़्यादा की पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए. अभी ऐसे होता है कि जब हमको क्लासीफाई करना है कि इसको समरी ट्रायल में डालें कि नहीं, तो मैक्सिमम पनिशमेंट 6 months की होगी तो हम उसको समरी ट्रायल में डाल देंगे, बट उसका जो पनिशमेंट है हम उसको 3 months से ज़्यादा नहीं दे सकते, ठीक है, अगर ट्रायल होता है तो. अब नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे स्टेजेस है, स्टेजेस ऑफ
वारंट केस, स्टेजेस ऑफ समन्स केस एंड समरी ट्रायल। ठीक है, तो फर्स्ट देख लेते हैं वारंट केस की। थोड़ी सी बड़ी प्रोसीजर है बट बहुत ही क्विक एंड इजी टू अंडरस्टैंडेबल है। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेज क्या है, अभी ऊपर मैंने सेक्शंस पे लिखे हुए हैं 238 टू 250, आपको याद करने में आसानी होगी इसलिए। 238 टू 250 वारंट केस है, 251 टू 259 समन्स केस है और 260 टू 265 समरी ट्रायल है। ओके, वारंट केस पढ़ते हैं 238 टू 250 के अंदर क्या बताया गया है, स्टेजेस क्या है ऑफ क्रिमिनल ट्रायल इन वारंट केस। सबसे पहले तो एफआईआर होगा। सो एफआईआर पुट्स द केस इनटू मोशन। सबसे पहले एफआईआर होगा, एफआईआर 154 ऑफ सीआरपीसी के अंदर होता है। ठीक है, फिर इन्वेस्टिगेशन होगा बाय इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और वो पुलिस रिपोर्ट बनाएगा। ठीक है, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है यूजुअली पुलिस ऑफिसर होता है, उसको ही इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बोलते हैं। तो वो पुलिस रिपोर्ट बनाता है और पुलिस रिपोर्ट प्लस अदर डॉक्यूमेंट्स को कंसिडर करके हम चार्ज शीट बनाते हैं, चार्जेस फ्रेम करते हैं। इफ़ पर्सन इज़ नॉट डिस्चार्ज्ड देन कोर्ट फ्रेम चार्जेस। अगर वो पर्सन को डिस्चार्ज नहीं कर दिया है, डिस्चार्ज मतलब केस से रिहा नहीं कर दिया गया है, तो फिर चार्जेस फ्रेम हो जाते हैं। उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है अक्यूज्ड को कि वो मान ले कि उसकी गलती है, जिसको हम बोलते हैं प्ली ऑफ गिल्टी। ठीक है, मतलब वो खुद से मान रहा है। तो अगर वो खुद से मान रहा है मतलब वॉलंटरीली मेड, तो फिर जो भी जज है, जो भी मजिस्ट्रेट है, वो डिसाइड करेगा कि उसको कन्विक्ट करना है या नहीं। यूजुअली कन्विक्ट होता ही है। ठीक है, या फिर डिस्चार्ज कन्विक्ट सिचुएशन के ऊपर डिपेंड होता है। अब प्ली ऑफ गिल्टी में जब अक्यूज्ड बोलता है कि वो गिल्टी नहीं है, प्ली आर नॉट गिल्टी, तब फिर प्रोसिक्यूशन फ्रेम में आते हैं। मतलब अपोजिट पार्टी, मतलब यूजुअली स्टेट होता है इन क्रिमिनल केसेस। तो वो प्रोसिक्यूशन को एविडेंस देने के लिए मजिस्ट्रेट बोलते हैं, कोर्ट बोलती है। तो फिर इफ अक्यूज्ड प्लीड नॉट गिल्टी देन कोर्ट रिक्वायर्स प्रोसिक्यूशन टू प्रूव हिम गिल्टी। उसके अंदर स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस एंड उसको सपोर्ट करने के लिए एविडेंसेस, ये सारी चीज़ें प्रोसिक्यूशन देती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एग्जामिनिंग इन चीफ। मजिस्ट्रेट हैज़ अ पावर टू इश्यू समन टू एनीवन, किसी को भी समन्स इश्यू कर सकते हैं मजिस्ट्रेट। ओके, इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज्ड लिया जाता है। उस 313 ऑफ सीआरपीसी के अंदर उसका स्टेटमेंट लिया जाता है। इट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू अक्यूज्ड to be heard and explain the facts and circumstances of the cases. The statement of the accused are not recorded on oath and can be used against him in trial. So if the statement of accused are recorded on oath and can be used against it, रिकॉर्ड किया जाता है, सॉरी राइटिंग में मिस्टेक है, उसको ओथ पे लिया जाएगा और उसको उसके अगेंस्ट यूज़ किया जा सकता है। फिर डिफेंस एविडेंस देगा, मतलब अक्यूज्ड वाली पार्टी एविडेंसेस देगी कि वो कैसे गिल्टी नहीं है। अपॉर्चुनिटी टू अक्यूज टू प्रोड्यूस एविडेंस टू डिफेंड। अभी वो ओरल भी हो सकता है, डॉक्यूमेंटरी एविडेंस, मतलब एविडेंस दोनों भी हो सकते हैं, ओरल भी और डॉक्यूमेंटरी। ये सारी प्रोसीजर हो जाने के बाद जजमेंट आता है। ठीक है, ये जजमेंट फाइनल डिसीजन होता है विथ रीजंस कि अक्विट करना है या कन्विक्ट करना है। अक्विट करना मतलब रिहा करना, कन्विक्ट करना मतलब उसको एज अ क्रिमिनल घोषित करना। ठीक है, मतलब उसको पनिश करना। अक्विट कर दिया, तो अक्विट कर दिया मतलब जो अक्यूज है वो छूट गया, तो उसके लिए अपील, उसके खिलाफ अपील कौन करेगा? प्रोसिक्यूशन। और अगर कन्विक्ट हुआ है, ठीक है, तो बोथ साइड अपील कर सकती है उसके अपने अपने रीजंस के तहत। In case of conviction, both parties can be invited to give argument for punishment to be awarded. अभी punishment के लिए both parties को से बात की जाती है। This is done when punishment is for life or death. Life or death के बारे में punishment होती है, तब दोनों parties का उसके ऊपर punishment के ऊपर भी argument होता है। ठीक है, अभी stages of criminal trial in warrant case में प्राइवेट कंप्लेंट इंस्टीट्यूट केस, वन प्राइवेट कंप्लेंट मतलब जो मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट फाइल की गई थी उसको प्राइवेट कंप्लेंट बोलते हैं। वो कब होती है? जब पुलिस रिफ्यूज़ करता है एफआईआर फाइल करने के लिए। तो वो 156 के अंदर जो मजिस्ट्रेट है उसको हम अप्रोच करेंगे फॉर
फाइलिंग अ कंप्लेंट, और अगर एफआईआर फाइल होगी तो 154 में होगी। ये है हमारा पूरा वारंट केस का स्टेजेस। ओके, अब समरी ट्रायल के अंदर समन्स केस के अंदर क्या है? सो फर्स्ट स्टेज सेम है, एफआईआर, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन, सिर्फ उसके बाद चार्जेस फ्रेम किए थे हमने, राइट, वारंट केस में। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, मतलब रिटर्न में ज़रूरत नहीं है चार्जेस लिखने की, वो ओरल भी हो सकता है। फिर प्ली ऑफ गिल्टी का चांस दिया जाएगा। फिर प्ली ऑफ गिल्टी में और या फिर वो एब्सेंस है अक्यूज, तो उसको लेटर कंटेनिंग एन एक्सेप्टेंस ऑफ गिल्ट भी दे सकता है, एंड अमाउंट ऑफ फाइन प्रोवाइडेड इन समन्स। ठीक है, तो समन अगर वो आ नहीं रहा है, प्रेजेंट नहीं हो रहा है कोर्ट के सामने, तो उसको जो भी अमाउंट है वो मेंशन की जाती है समन्स के अंदर ही। फिर प्रोसिक्यूशन और डिफेंस एविडेंसेस होंगे, और हियर इन समरी ट्रायल इलेबरेटेड प्रोसीजर इज़ डिलेटेड। तो इसके अंदर क्या हो जाता है, जो लंबी चौड़ी प्रोसीजर वारंट केस में होती है वैसे नहीं होती है, शॉर्ट एंड सिंपल प्रोसीजर होती है, टू रिड्यूस द टाइम ऑफ सेव द टाइम ऑफ द कोर्ट। इफ़ अक्यूज प्लीड गिल्टी, प्रोसेस ऑफ ट्रायल स्टार्ट्स एंड डिफेंस आर आस्क्ड टू प्रेजेंट द एविडेंस। अगर वो गिल्टी मतलब अपनी गलती मान लेता है तो फिर डायरेक्टली डिफेंस को बोला जाता है टू प्रेजेंट द एविडेंस, और उसके बाद जजमेंट होता है। इफ़ अक्विटेड, प्रोसिक्यूशन हैज़ द राइट टू अपील। अगर छोड़ दिया, मतलब बाइज्जत बरी कर दिया, तो प्रोसिक्यूशन उसके खिलाफ अपील कर सकता है। कन्विक्ट हो गया तो नो आर्ग्यूमेंट ऑन क्वांटम ऑफ पनिशमेंट, अक्यूज्ड हैज़ अ राइट टू अपील। अभी इसमें क्या है, जब हमने वारंट केस पढ़ा था तब पढ़ा था कि जब पनिशमेंट डिसाइड होती है तब दोनों पार्टीज़ का आर्ग्यूमेंट होता है, जब अगर डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाला केस होता है। अब यहाँ पर क्योंकि ऐसे सीरियस केस नहीं है तो पनिशमेंट के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं होगा। अगर आपको पनिशमेंट के ऊपर कुछ मतलब प्रॉब्लम है तो आप अपील कर सकते हो उसके खिलाफ। अभी समरी ट्रायल देख लेते हैं। तो समरी ट्रायल के अंदर क्या है, समरी ट्रायल के अंदर सेम एज समन्स केस ही होता है, मतलब प्रोसीजर बहुत ही ज़्यादा इलेबरेटेड नहीं होती है, शॉर्ट प्रोसीजर होती है। इम्प्रिजनमेंट सिर्फ 3 मंथ्स की पास कर सकते हैं, और जज शुड रिकॉर्ड द सब्सटेंस ऑफ द एविडेंस एंड ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ द फाइंडिंग ऑफ द कोर्ट विद द रीजंस। इसमें आपको प्रॉपरली लिखना पड़ेगा कि आपने मतलब क्या क्या एविडेंस थे, जजमेंट के अंदर ही लिखना पड़ेगा कि क्या क्या एविडेंसेस थे, और ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ द कोर्ट, उसके साथ रीजंस भी लिखने पड़ेंगे समरी ट्रायल में। समरी ट्रायल सेम समन्स केस जैसा ही होता है, छोटा सा प्रोसीजर है, चार्जशीट बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, और बहुत सारी चीज़ें स्किप की जाती है प्रोसीजरल फॉर्मेट में। सो दिस इज़ द smallest way possible we can revise all the 3 summary trials and their all the 3 criminal trials, and their stages. So hope it is helpful. Happy learning.